यह कहानी एक महाराज की वीरता पर आधारित है, जो उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष और महान कार्यों को बयां करती है। आज इस वीडियो में शिवाजी महाराज की वीरता की यात्रा में चलने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीर शिवाजी का इतिहास। शिवाजी का प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को मराठवाड़ा क्षेत्र के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। शिवाजी का पालन पोषण एक सैनिक माहौल में हुआ, जहां उन्हें युद्ध कला, प्रशासन और सैन्य रणनीतियों की शिक्षा दी गई। उनके माता पिता ने उन्हें हिंदू संस्कृति, वेदों और महाकाव्यों के प्रति प्रेम सिखाया, जबकि उनका प्रशासनिक दृष्टिकोण उनके पिता शाहजी से प्रभावित था। शिवाजी का बचपन कड़ा था और बहुत से कठिनाइयों का सामना किया। युवावस्था में ही उन्हें अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता का एहसास हो गया था। शिवाजी महाराज का राज्य निर्माण। शिवाजी ने अपने पहले किले राजगढ़ को 1645 में कब्जा किया था, जब उनकी उम्र केवल 15 वर्ष की थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास के किलों और क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में लिया। उनका प्रमुख उद्देश्य मराठों के लिए स्वतंत्रता की स्थापना और मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष था। शिवाजी का राज्य निर्माण केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण था। उन्होंने आदर्श प्रशासन, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में कार्य किया। अफजल खान का वध। शिवाजी और आदिल शाही के सम्राट सुल्तान के बीच संघर्षों का मुख्य बिंदु अफजल खान था, जो आदिल शाही की सेना का प्रमुख था। 1659 में अफजल खान ने शिवाजी से मिलने के लिए एक समझौते का प्रस्ताव दिया, जिसमें उसने शिवाजी को समर्पण का आमंत्रण भेजा। हालांकि शिवाजी को अफजल खान की शत्रुतापूर्ण नीति का एहसास हो गया था और उन्होंने उसे धोखा दिया। उन्होंने अपने सैनिकों और नायकों के साथ अफजल खान से मिलने के लिए जंगल में स्थित एक जगह पर जाने का निश्चय किया। यहाँ शिवाजी ने अफजल खान को मारा और उसकी सेना को पराजित किया। इस घटना ने शिवाजी की वीरता को 4 चांद लगा दिए और उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। दिल्ली के मुगल सम्राट से संघर्ष। शिवाजी के बढ़ते साम्राज्य और उनके द्वारा किए गए युद्धों ने मुगल सम्राट औरंगजेब को चिंता में डाल दिया। औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ कई बार युद्ध किए, लेकिन हर बार शिवाजी ने अपनी रणनीति और सैन्य कौशल्य से मुगल सेना को हराया। 1674 में शिवाजी का रायगढ़ किले में राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से सम्राट बने। शिवाजी का प्रशासन और शासन। शिवाजी का शासन बहुत ही कुशल और प्रगतिशील था।
उन्होंने अपने राज्य के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। शिवाजी के शासन में कई सुधार किए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख थे, जैसे कि राज्य की नीति, शिवाजी का सैन्य संगठन, न्याय और कराधान, जिसमें पहला है स्वराज्य की नीति। शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया और स्वराज्य की अवधारणा को महत्व दिया। दूसरा, शिवाजी का सैन्य संगठन। शिवाजी ने अपने सैनिकों को सख्त अनुशासन में रखा और उनकी लड़ाई की रणनीतियों को परिष्कृत किया। उन्होंने विशेष रूप से घेराबंदी युद्ध, छोटी सैन्य टुकड़ियों द्वारा हमले और गुफाओं तथा किलों का रणनीतिक उपयोग किया। तीसरा, न्याय और कराधान। शिवाजी ने अपने राज्य में एक समान और न्यायपूर्ण कर प्रणाली बनाई। उन्होंने हमेशा गरीबों और आम जनता के अधिकारों की रक्षा की और न्याय सुनिश्चित किया। शिवाजी की मृत्यु और उनका युग। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुई। उनके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य मुगल साम्राज्य और अन्य आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष करता रहा, लेकिन उनका योगदान आज भी भारतीय इतिहास में अमर है। शिवाजी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और वीरता की मिसाल के रूप में सदैव जीवित रहेगा। उनके संघर्ष, प्रशासनिक दृष्टिकोण और युद्ध कौशल ने उन्हें भारतीय इतिहास का एक महान नायक बनाया। शिवाजी की विरासत। शिवाजी की वीरता, उनकी नीति और उनके आदर्शों का प्रभाव भारतीय इतिहास में गहरा है। उनका योगदान केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज की एकता और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में भी है। आज भी शिवाजी का नाम भारत के कोने कोने में सम्मान से लिया जाता है और उनकी वीरता को कई फिल्में, किताबें और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में जीवित रखा गया है। शिवाजी की वीरता और आदर्शों से प्रेरित होकर न केवल मराठों बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लोग स्वतंत्रता, संघर्ष और न्याय के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखते हैं। यह थी शिवाजी महाराज की वीरता की पूरी कहानी, जो उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष और महान कार्यों को बयां करती है। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।